भय क्या है? भय एक सामान्य मानवीय अनुभव है जो सुरक्षा, अज्ञात और हानि की संभावना से जुड़ा होता है। कुछ भय हमें सावधान करके उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कई भय केवल मन की कल्पना से उत्पन्न होते हैं, जहां से उलझन शुरू होती है। वास्तविक खतरा और मानसिक भय। यदि सामने वास्तविक खतरा हो तो भय एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अक्सर मन भविष्य की कल्पना करता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया? यदि मैं असफल हो गया तो? इन कल्पनाओं से मानसिक भय पैदा होता है, जो घटना से पहले ही मन को अशांत कर देता है। भय की जड़ कहाँ है? गहराई से देखें तो भय अक्सर असुरक्षा से जुड़ा होता है। खो देने का डर, अस्वीकार का डर, अज्ञात का डर। मन स्थिरता और निश्चितता चाहता है। जब उसे ये नहीं मिलता तो भय जन्म लेता है। मन की इसी प्रकृति को समझना भीतर स्पष्टता लाता है। क्या भय से भागना समाधान है? हमारी सामान्य प्रतिक्रिया भय से दूर भागना, ध्यान हटाना, मनोरंजन में उलझना या उसे तर्क से दबाना होती है। पर दबाया हुआ भय समाप्त नहीं होता, वो भीतर किसी और रूप में बना रहता है। इसलिए समाधान भागने में नहीं, समझने में है। भय को देखना। यदि भय उठे और हम उसे बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए देखें, तो एक नया अनुभव संभव है। शरीर की संवेदनाएं, मन की गति, विचारों की दिशा सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। देखने की यही प्रक्रिया साक्षी भाव से जुड़ती है। स्मृति और भय। कई भय अतीत के अनुभवों से जुड़े होते हैं। कभी हुई पीड़ा मन में एक छवि बनाकर रह जाती है। फिर भविष्य में वैसी ही घटना की कल्पना भय पैदा कर देती है। इस प्रकार अतीत और भविष्य मिलकर वर्तमान को प्रभावित करते हैं। आत्मचिंतन की प्रक्रिया इस चक्र को समझने में सहायक होती है। क्या भय पूरी तरह समाप्त हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद शारीरिक सुरक्षा से जुड़े भय हमेशा रहेंगे, पर मानसिक भय समझ से बदल सकते हैं। जब मन अपनी ही कल्पनाओं को पहचान लेता है, तो उनकी पकड़ धीरे धीरे कम हो सकती है। भय और स्वतंत्रता। जहां भय अधिक होता है, वहां निर्णय सीमित हो जाते हैं और जीवन संकुचित हो जाता है। पर जैसे जैसे भय स्पष्ट होता है, वैसे वैसे भीतर एक हल्कापन आ सकता है। यहीं से आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। दैनिक जीवन में भय को समझना। भय को समझना कोई अलग साधना नहीं है। जब भी चिंता उठे, रुककर देखे कि शरीर में क्या हो रहा है, मन क्या सोच रहा है। ये छोटा सा विराम धीरे धीरे गहरी समझ में बदल सकता है। एक शांत संकेत। संभव है कि भय शत्रु न हो, वो एक संकेत हो कि मन सुरक्षा खोज रहा है। और यदि उस खोज को ध्यान से देखा जाए, तो भय समझ में बदल सकता है। और समझ के उस क्षण में शायद भीतर थोड़ी स्वतंत्रता जन्म ले।